पंजाब की सूरत-ए-हाल में 3 नए टर्न आए हैं। पहला टर्न तो ये है कि कल रात गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को डी नोटिफाई कर दिया और उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी कैबिनेट नहीं रही। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन जब तक नया चीफ मिनिस्टर तैनात नहीं होता उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी नशिस्त पे, अपनी कुर्सी पे बरकरार रहेंगे, लेकिन इनके पास पावर्स कोई नहीं होंगे। और जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया, उनका एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये एक चीज़ थी और इमीडिएटली उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिर हाई कोर्ट से रब्ता किया, एक बेंच बना जिसमें से फिर एक मेंबर ने उस बेंच का हिस्सा बनने से मदद कर ली, बेंच टूट गया। अब नया बेंच जो है वो बन रहा है और मेरा ख्याल ये है कि हाई कोर्ट के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमजा शहबाज साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी नहीं है और पार्टी के अंदर भी ठीक ठाक रिजर्वेशंस है। और दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से और पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोगों की तरफ से मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का नाम पेश किया जा रहा है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का नाम इसलिए आ रहा है कि वो जनरल बाजवा साहब के करीब थे और जनरल बाजवा साहब के जो समधी हैं साबर मिट्ठू साहब, उनके वो पुराने दोस्त हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ ये बहुत बड़ा कनेक्शन थे। जो भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, शाहिद काकान अब्बासी साहब के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जितनी कम्युनिकेशन होती थी माजी में, वो इनके ज़रिए होती थी। और बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी हद तक इनकी ममनून भी है कि इनके पॉजिटिव किरदार की वजह से वो जो एक ब्रिज था, वो जो एक फासला था, वो कम हुआ है और ये एक ब्रिज बने हैं जिससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीडीएम के तल्लुकात बेहतर हुए हैं। लिहाजा उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं और अगर पार्टी मलिक मोहम्मद अहमद खान को चीफ मिनिस्टर बना देती है तो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये है कि ये धीमे मजाज के आदमी हैं, ये सबको साथ लेकर चल सकते हैं। और अगर ये इनको नहीं बनाया जाता तो फिर एक पोलराइजेशन का दोबारा इम्कान है, जो मेरा ख्याल ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो ख़त्म होनी चाहिए इस वक्त इमीडिएटली, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं होती तो आने वाले दिनों में बहुत सारे मसाइल उनमें इजाफा होता चला जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है कि मलिक मोहम्मद अहमद की तरफ वो बहुत से लोगों की पुश है, बहुत से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनको बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब नहीं बनते तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन ये है कि पार्टी के अंदर से कोई भी सीनियर शख्स जो वाकई वर्कर हो और जिसका किसी धड़े के साथ कोई ताल्लुक ना हो, उसे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाते हैं तो उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा हर तरफ से। लेकिन शरीफ फैमिली के अंदर से अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जाती है तो मेरा ख्याल है उस पर रेजिस्टेंस आएगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर फैमिली के अंदर से ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर दिया जाएगा तो ये एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता और फिर उसके अंदर दोबारा जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा एक ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दरख्वास्त की जा रही है या उनसे एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपनी बरादरी, अपनी फैमिली से बाहर किसी शख्स को नॉमिनेट करें जो पंजाब को गवर्न करे अगले 8 महीनों में। जबकि ख़ानदान के अंदर से बहुत प्रेशर है मियाँ बरादरान पे कि हमजा शहबाज साहब सूटेबल शख्स हैं, उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया है, बड़े MPs उनके पास हैं, वो एक एक हलके को समझते हैं, एक एक हलके को जानते हैं, वहाँ से हारे हुए उम्मीदवारों के साथ भी हमजा शहबाज का रिलेशन है। लिहाजा कोशिश की जाए कि हमजा शहबाज ही को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल में जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन ज़ाहिर है बाहर से कुछ बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हमजा साहब के बारे में, क्योंकि पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब को हमने मौका दिया था लेकिन वो जुलाई में अपने इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शंस थे वो भी नहीं करवा सके और वहाँ से बड़े बुरी तरह पार्टी हारी है, वहाँ से अपनी सीट्स भी ये नहीं निकाल सके। और दूसरा ये है कि उनका जो 2-3 महीने का जो पीरियड था वो बड़ा क्राइसिस से भरपूर था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, वो वकला को मैनेज नहीं कर सके, वो अदालतों में अपना केस सही तरीके से प्लीड नहीं कर सके, वो पार्टी को साथ नहीं चला सके, वो फैमिली जो मामलात थे उनको भी ठीक टैकल नहीं कर सके। तो सीनियर लोगों का ख्याल ये है कि हमें हमजा शहबाज साहब पे दोबारा इक्तफा नहीं करना चाहिए और अब हमें
पार्टी के अंदर से किसी साहब को लेना चाहिए। और उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई के बारे में भी लोगों का ख्याल है कि पुराने वर्कर हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, पार्टी के साथ बड़े लायल हैं। तो अगर ख्वाजा साद रफ़ीक को, जो ज़ाहिर वफाकी मिनिस्टर हैं इस वक्त, अगर उन्हें यहाँ से हटा के पंजाब भेजा जाए तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर उनके भाई को ये मौका दिया जाए, वो MP हैं और उनके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी एक पार्टी के लिए बहुत आसास है। और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनका ताल्लुक बहुत पुराना है, जो नस्लों से पार्टी के साथ चले आ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ ये कहा जा रहा है कि अगर उनको ये मौका दिया जाए तो 7-8 महीनों का टाइम है, उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो पार्टी को लीड करेंगे और यहाँ पे उनका अपना चीफ मिनिस्टर होगा जो ख़ानदान से बाहर होगा। तो वो सीनियर क़यादत जो है उस सब का ख्याल ये है कि इस पे कोशिश करनी चाहिए हमें। यहीं पे जो आज बड़ी खबर थी, और पहले बड़ी खबर तो ये थी कि वज़ीर आला नहीं रहे, और उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन चल रही थी टेलीविज़न चैनल्स पे और बहुत ख़बरें गर्म थी। लेकिन फिर अचानक इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ, एक टैक्सी जिसके अंदर कहा जा रहा है कि उसमें एक खातून भी थी और एक मर्द या 2 मर्द, अभी इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो जब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुई तो पुलिस को वो गाड़ी मशकूक नज़र आई और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, 6 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए, 4 सिविलियन भी शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरी टेलीविज़न स्क्रीन्स को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। तो वो खबर जो थी वो पीछे चली गई और ये खबर आगे बढ़ गई। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की तरफ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो सबके सामने है। जिस तरह CTD पे हमला हुआ, जिस तरह वहाँ पे अमले को, सरकारी अमले को हिरासत में ले लिया गया, फिर फ़ौज को वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा, और वो भी अभी मामलात इस तरह कंट्रोल नहीं हुए कि इस किस्म की कुछ हमलावरों की एक कितार पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी। और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बेशुमार रेड अलर्ट्स मुख्तलिफ़ जगहों पे जारी कर दी गई हैं। तो इस सारी सूरत हाल को भी देखा जाए तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में वाकई न सिर्फ सियासी टरमाल का शिकार है, बल्कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर की लपेट में भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को समेटना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसको नहीं समेट पाते तो पाकिस्तान 4-5 महाज़ों पे बुरी तरह शिकस्त खाएगा, बुरी तरह मार खाएगा। सियासी महाज जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है, दहशतगर्दी की लहर जो अभी सर उठा रही है वो, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं वो, और आखिरी चीज़ जो माशी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो भी बड़े खौफनाक हैं। उनमें से तेज़ी से हमारे जो मालियाती ज़खायर हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समेटना इमीडिएटली ज़रूरी है, और उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल न्यूट्रलिटी को तर्क करके सामने आना पड़ेगा। इस तरह चीज़ों को ओपन नहीं छोड़ा जा सकता। आज कर लें बहुत अच्छा है, और कल करेंगे तो बहुत सा नुकसान हो चुका होगा। तो मेरा ख्याल है जो काम आपने कल करना है वो आज ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर।